बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। ते फिर मियाँ दे नारे वजणगे। मियाँ दे नारे वजणगे नाल खान दे भी न वजणगे। हाँ, नालो नाल है। नालो नाल। लेकिन मियाँ साहब आज असम्बली में जा रहे थे, क्या बंदे पे बीतरी होगी जो बंदे का सारा हर एक देखो ना कोशिश, इतना जद्दोजहद की, मेहनत की, कुर्बानियाँ दी, दूसरी तरफ से जो कोई मर्जी कहता रहे, लेकिन ज़ाहिर है कि भी ये कोई आसान काम तो नहीं है ये सारा कुछ कि आप दोबारा इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचे हैं और बिल्कुल आपके सामने वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पहुँच गई थी और जब कुछ 10-12 सीटों से रह गए तो क्या बंदे के दिल पर बीतती है। और लेकिन खुशी भी कि भाई पार्टी जीती है और अपना उनका भाई जो है वज़ीर आज़म बन रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आज का दिन जो है हम ये सारी गुफ्तगू करें कि भाई वो तो हो गया जी, ये तो हुकूमतें बन रही हैं, आगे बन गई। तो चैलेंजेस क्या हैं और वो लोगों को कैसे रिलीफ देंगे। 3 चैलेंजेस पे हम जो है, चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है ना जी। तो 1 2 3 जो है इस पे आपका जो खूबसूरत जो आपने पहनी हुई है इसे क्या कहते हैं? यार कुछ के खास ना होगा जी। मैसी वाले क्या है। तो इतने खूबसूरत मैसेज दें और गुफ्तगू करें आज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, आज बड़ी खुशी हुई है पार्लियामेंट में, बल्कि मुझे खुशी सबकी हुई है और उनकी मुझे ज़्यादा खुशी हुई है। मौलाना फजलुर रहमान की, महमूद खान अचकज़ई की, अख्तर मैंगल की। मतलब ये पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, मजे हुए पार्लियामेंटेरियन हैं, इनके भी वही एतराज़ात हैं, इनके साथ भी धांधली हुई है। मगर यार इलेक्शन क्यों हुए थे? हैं इलेक्शन हुए क्यों थे? ये सारे क्यों हुए? इलेक्शन अपना एक सेटअप बना दे जड़ा भी पढ़ना सीखा इलेक्शन चलो ये तो 5 साल का जो थे ड्यूस और ड्यू, वो जो सूबाई असम्बलियाँ जो साल 1.5 साल पहले जो है उसमें से निकल गए और कौमी असम्बली से भी इस्तीफा दे के निकल गए। तो फिर देखे ना 2 सीटों का फर्क था उस वक्त जब कौमी असम्बली से ये निकले हैं, अदम एतमाद हुई है, 2 या 4 सीटों का फर्क था। बिल्कुल ऐसे और मध्य मुकाबल कितनी पार्टियां, 13 पार्टियों का पीडीएम और एक 14वीं पीपल्स पार्टी का हिसाब था। पंजाब में से कोई भी नाराज किसी टाइम पे फिर नाराज हो गया। पंजाब में किसकी हुकूमत थी? बुज़दार की। वहां पर किसकी हुकूमत थी? केपी में महमूद खान, इमरान खान की। कश्मीर में भी आपकी हुकूमत थी, जीबी में भी आपकी हुकूमत थी। तो कितना की यार मुझे ये समझ नहीं आ रही। सारियां दी हुकूमतां भी चली गई, फिर नवे सिरे तो तुसी इलेक्शन लड़के आ रहे हो, हुण ते कम से कम कोई पॉजिटिव चलो। बहरहाल वो प्रोटेस्ट तो उनका बनता था, आज वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो उसके लिए कर रहे थे, वो जो उनकी रिजर्व सीटें जो हैं वो उसकी कहानी सामने खुल के आई गई है, वो तो मुश्किल ही इनको मिलेंगी। बहरहाल 26 फरवरी का मैंने वो लेटर देखा है। 26 फरवरी का लेटर है, मतलब ये चंद दिन पहले का। हाँ जी, 26 फरवरी का लेटर है वो, 3 दिन पहले का, 4 दिन पहले। हाँ जी। अच्छा, ये बाद में जमा करवाया उन्होंने? परसों की चौथ की जमा हुआ है। क्योंकि उस मैंने कहा था ना कि वो इसकी वो ज़रूरत होती है अपनी पार्टी को रजिस्टर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने रजिस्टर्ड पार्टी को तमाम को लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन ने कि जनाब रिजर्व सीटों के बारे में बताएं। तो इन्होंने वो लिख के दे दिया कि हमारा तो बंदा ही इस नाम पे लड़ाई कोई नहीं है। एक बंदा जो है जो लड़ा है उनका पार्टी का चीफ जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, वो एक जीता है। तो ये अच्छा, ये देखे ना, फिर मेरा वो खुद का जो है सही साबित हो रहा है कि तो जो है ना कोई कम पे है, कोई पक्का कम पे है। बहरहाल जी, आज इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किया, प्रोटेस्ट बनता है, ये चलता रहता है, ये पार्लियामेंट का ये भी एक हुस्न होता है। मगर एक जो है ये जो है, मैं पीटीआई वालों को एक चीज़ पे तो मैं अप्रिशिएट करूँगा, ये कोई ना कोई चीज़ जो है ना नवी जिद्दत लेके आने। अच्छा, तो आज जो है वो आज वो जो जिद्दत लेके आए थे वो इमरान खान के जो है वो अपना जो मास्क होते हैं, फेस मास्क, एक तो वो मास्क होते हैं ना जो मियाँ साहब पहनते हैं कोरोना वाले, एक फेस मास्क होता है ना जिन वाला, भूत वाला। तो ये सारे इमरान खान के मास्क बना के लेके आए, तो ये मुझे बड़ा पसंद आया। तो ये तो मैं कहता हूँ बहुत ही अपना मज़ा लगेगा पे वो जितने भी पार्लियामेंटेरियन है, जब भी इजलास हुआ करे तो हर सीट पे एक इमरान खान बैठा हो, तो बड़ा है ये एहतजाज का मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त तरीका कार है। अच्छा है और मौसर। अब देखे पार्लियामेंट की कवरेज तो सब करते हैं, पार्लियामेंट हाउस में जब इवन एमएनए आ रहे हैं उनकी भी कवरेज हो रही होती है, अजलास की भी कवरेज हो रही होती है।
और अगर सारे इसी तरह इमरान खान का लगा के आ रहे हैं तो जब पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी दाखिल हो रहे होंगे तो उसकी भी जो फुटेज बनेगी वही इमरान खान अंदर आ रहा है। अजलास में अगर वो गुफ्तगू कर रहे हैं किसी पॉइंट पे बोल रहे हैं तो वो जनाब टीवी पे तो वही आएगा और बाद में सोशल मीडिया पे चलेगा। है तो जबरदस्त अच्छा है। मैं ये तो यार बहुत appreciate अच्छा करूंगा। और महज़ब और इसको अंदाज़ है। बिल्कुल महज़ब तरीके से अगर ये चलाएं तो मैं कहता हूँ बहुत आला तरीकाकार है। मगर इसके ऊपर फिर जो है वो कोई ऐसी रूलिंग तो नहीं आ सकती है पे ये जो है एक कन्विक्टेड बंदा है और उसकी जो है प्रोजेक्शन कर रहे हैं। आती रहे रूलिंग आती रहे, जो मर्जी होता रहे। हाँ भी आप फिर टीवी चैनल्स को बंद करें या सोशल मीडिया को बंद आज भी करें। देखे ना वो स्ट्रीम तो मेन स्ट्रीम तो पीटीवी दे रहा होता है ना, लाइव स्ट्रीम जो दे रहा होता है। और जी सारा रिपोर्टर आपका ये जो मोबाइल है हाँ वो सारे तो आज जो है वो हंगामे शंगामे से तो जरा दूरी रख लेते। वो कैमरा भी जरा ऊपर करके सिर्फ स्पीकर का दिखा रहे थे, स्पीकर से नीचे डाइस के आगे जो घराव शराव किया हुआ था वो कोशिश कर रहे थे फिर नाम नजर आए ना। तो मगर फिर भी जो है सब कुछ नजर आ रहा था उसके बावजूद भी। जी हाँ। हाँ तो ये अच्छा तरीका तो बना रहा बहुत अच्छा है। बहरहाल जी इन्होंने एहतजाज तो मेरा ख्याल है पीटीआई में करते ही रहने। और अब मुझे उन पे भी अफसोस हो रहा है जो बंदे जो हैं वो जो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है, और वो उनको कितना अफसोस हो रहा होगा कि हम लोग जो है हम जीते हुए हैं और आज बाहर बैठे हैं। ऐसे भी तो होंगे ना बीच में से कुछ ना कुछ। वो जी ऐसे भी है। और अपनी अपनी बात है। वो एक किसी ने एक फिक्रा भेजा हुआ था, किसी ने मैंने पोस्ट देखी उसको बड़ा जमा किया कि एक हाफिज नईम जो है उसने एक सीट जो है वो अपनी दे के सरेंडर की थी। सरेंडर करके या दे के वापस करके जी मैं नहीं जीता, उसने वो इज्जत कमाई। और एमक्यूएम ने 17 सीटें लेके और अपनी ऑडियो लीक करा के जिल्लत कमाई। जिल्लत कमा रहे हैं वो तो, जिल्लत कमा रहे हैं बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं और है। यार गवर्नर की भी कोई लीक हुई है। हाँ गवर्नर की भी तकरीबन सिमिलर बातें हैं। वही जो उसने मुस्तफा कमाल उसी मीटिंग की है और वही तकरीबन सिमिलर उसी किस्म की बातें हैं। तो उसमें गवर्नर ने उनको कहा जी पे अगर हम साडा जड़ा है वो कहते ने 100% जाली मैंडेट है तो ਤੁਹਾਡਾ भी तो कोई 60% है ना। और पीपल पार्टी नहीं जा रही। हाँ और पीपल्स पार्टी नहीं जा रही है। नहीं उसने एक और बार उन्होंने कहा पीपल पार्टी जो है ना जी उन्होंने एक और नाम दिया है। उन्होंने कहा एमक्यूएम का ना हो, उन्होंने एक एमक्यूएम में से कोई बंदा दिया है, कोई उन्होंने कोई एजेंट खालिद मकबूल सदीकी को दिया है कि आप इसको गवर्नर बना ले, हम मान लेंगे। अच्छा वो तसूरी नहीं है? तसूरी कैसे आउट हो गया मुझे ये नहीं समझ आ रही है। तसूरी तो खास बंदा है दोस्तों का भी दोस्त बंदा है। कई होते हैं, थोड़ा कई है। अच्छा कट शॉर्ट जी, शहबाज शरीफ आपके नजदीक 3 बड़े चैलेंजेस क्या? चैलेंजेस तो बहुत है फौरी करने ले। खान साहब मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो तो जिससे हर बंदा मुतासिर है वो तो महंगाई है। सबसे बड़ा चैलेंज तो वो है। दूसरा जो है वो मेरे नज़दीक जो है लॉ एंड ऑर्डर है। और तीसरा क्या हो सकता है? मुझे तो ये 2 बहुत बड़े चैलेंजेस नजर आते हैं सर। अपना मियाँ साहब ये दोनों चैलेंजेस जो है ना, जो पहले वाला महंगाई वाला है वो सिर्फ महंगाई को वो एक इकट्ठा देखे, अकेला मत देखे। महंगाई प्लस बेरोजगारी इसको एक लेके देखें। लेकिन अगर रोजगार होगा, मेरी जेब में पैसे होंगे, मैं खर्च कर सकता हूँ तो शायद मेरी महंगाई फील ना हो जी। ये दुनिया भर में महंगाई हुई है। लेकिन अगर मेरी आमदनी नहीं बढ़ी तो जब तक मेरी हुकूमत जो है कोई ऐसे ही सबील नहीं बनाती कि वो यार आमदनी बढ़ाए, जब आमदनी बढ़ेगी तो शायद मुझे महंगाई फील ना हो। लेकिन साथ साथ उसे जो मसनूई है मामला उस पर कंट्रोल करें, इस पर कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ ये कंट्रोल करने जैसे रमजान आता है कीमतें बढ़ जाती वैसी बढ़ जाती हैं। उनको गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए तदबीर तो करती है ना कोई ना कोई। देखिए तो वो जो है आप पूरा राउंड द ईयर जो है ना वो आप जो है उस पर जो है फोकस रखें। ये जो इस वक्त मार्केट में जो प्राइसेस चल रही है ना, ये जब आपका डॉलर ऊपर बढ़ता जा रहा था ना, चाहे उसमें डॉलर इस्तेमाल होता था या नहीं होता था, जब 330 पे गया और इस तरह ही डीजल और पेट्रोल उस पर मुतय्यन हुई थी सारी, वहाँ पे सब ताजरों ने कारखानादारों ने उस हवाले अपनी प्राइसेस सेट की कि यार मेरा एक्सपेंडिचर इधर बढ़ गया। लेकिन इकदाम के बाद 60 रुपये नीचे आया है डॉलर जो है ना, 330 से 270 के घूम रहा है, 80 के करीब है। चले 50 रुपये नीचे आया है। तो वो जो सारा इफेक्ट 50 रुपये बढ़ने का था वो अभी तक वापस नहीं आया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो एक बिल्कुल वो नाजायज मुनाफा हो रही है। खान साहब वो तो मेरा ख्याल है मेन तो वो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। सर चले पंजाब में सबसे बड़ा सूबा है ना जी। हाँ पंजाब में जो है इनकी हुकूमत है ना। हाँ एक अपना जो है एक वो एक मॉडल तो बनाए ना कि हमने ये कर लिया है। ये तो मैं कहता हूँ ये तो सबसे पहला काम इनको यही करना पड़ेगा
पे आम देखें, आमदन जो है खान साहब, आमदन जो है, मैं यूरोप में भी आप देख लें, वहाँ पे आमदनी बढ़ी है, वहाँ पे भी अखराजात बढ़ गए हैं, मतलब ग्रोसरी की प्राइसेस बढ़ गई हैं, बिजली की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस बिल्कुल हमारी तरह बढ़ी हैं वहाँ पे भी बहुत बुरे हालात हैं, लोगों की इनकम वहीं की वहीं है। इनकम बढ़ाना तो मुझे मुश्किल लगता है, मगर कम से कम ये जो लोगों की असेंशियल्स है ना, जो रोटी है खाने की, ये जो है इनको जो है ना वो अपना अगर उस पर कंट्रोल कर लें तो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, और ये इनको पहले जो है 2-3 माह के अंदर अंदर करना चाहिए। अपना मियाँ साहब, मैं ये समझता हूँ, मेरी नाकस राय है, क्योंकि मैं कुछ थोड़ा सा मुंसलिक भी हूँ चीज़ों के साथ, ये 10 से 15% जो है ना, ये कमोडिटीज़ की प्राइस सिर्फ वो जो मौसर निज़ाम के तहत, कभी आप देखें ना, ये निज़ाम बने हुए थे कि जी वो होलसेल पे ये होगा, रिटेल पे ये होगा, पीछे से ये, अभी वो सारी कमेटियाँ काम करती थी ना, और वो एक जो एंड भी जो काम कर रहा है उसका भी वो उन्होंने भाई इसकी शॉप का, इसके इतने मुलाजम होंगे, इसके कारखाने के, हर चीज़ें हुकूमतों के साथ मिलकर सारी ये चीज़ें तय होती हैं, उसी के मुताबिक वो बढ़ती गई। जब वो नीचे आई हैं तो भाई एक उस पर इम्प्लीमेंट करवा दें। और फिर ये जो होलसेलर है ना, मंडियों के जो है ये कार्टेल बने हुए हैं, कार्टेल है ना जो ज़खीरा अंदोज़ा वाले जी, कि जनाब आपका एक पता लगता है जी आज आपकी मंडी में जो है वो फलां चीज़ ही नहीं आई, वो पता लगा जी पीछे कोल्ड स्टोरेज है, वहाँ पे सारा जितना जो है वो मंडी में आने नहीं दिया गया। तो ये जो मसनूई तरीके से जो चीज़ें हो रही है ना, ये तो इंतज़ामी तौर पे हो सकता है। फिर आ जाए हॉस्पिटल्स की तरफ, आ जाए। अब फिर आ जाता है सेहत का जो खर्चा है ना जी आम आदमी के सर पे। अच्छा, ये सारा निज़ाम अच्छा हो गया था, अब आप कहेंगे हम कहेंगे कोई कह रहा होगा हम तारीफ कर रहे हैं, भाई शहबाज शरीफ के दौर में अच्छा हो गया था, पीटीआई ये कह रहे हैं जी हमने उसे और अच्छा कर दिया था, जबकि और अच्छा नहीं हुआ था। नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तमाम पंजाब के हॉस्पिटल में अद्वियात जो हैं वो फ्री मिल रही थी। कोई घर ऐसा नहीं है मियाँ साहब जिसमें ब्लड प्रेशर का या शुगर का एक मरीज़ मौजूद नहीं है, और इसकी एक बंदे की जो दवाई का खर्चा 22 से 23 हज़ार रुपया, बाकी चीज़ें अलहदा से, दवाइयों का ये खर्चा एक बंदे का, वो इन्होंने हॉस्पिटल से ख़त्म कर दिया था, वो निज़ाम दोबारा लाई जो। देखिए कोई खुदा ना खाता हर घर में कोई ना कोई बीमार हो जाता है और उसको ये खर्चा पड़ जाता है। बिल्कुल जी, हम लोग खुद भुगतते हैं ये, इससे जो है आमदनी भी ना, बड़े खर्चे तो कम हो गए ना। तीसरी चीज़ जो है वो तलीम का है, तलीम में बहुत जुल्म है, जो सरकारी स्कूल है इनको ठीक किया। हाँ, इनको ठीक, हाँ साहब, ये तो चलिए ये लॉन्ग टर्म चीज़ है ना, इसके लिए तो इनको टाइम चाहिए होगा। स्कूलों को जो है कोई ना कोई, वो जैसे वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो जो गुलकार है एक शहजाद राय बहुत अच्छा काम कर रहा है अपना। ये जो सरकारी स्कूल है वही उनके साथ ही मिलके जॉइंट वेंचर करके और बड़े बड़े अच्छे उसने स्कूल बना दिए। बल्कि मैं तो अपने ये, हम इधर E7 में रहते हैं, ये हमारा गवर्नमेंट का स्कूल है, उसकी इतनी पथाटिक हालत होती थी, और वो यहाँ के E7 के लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, उस स्कूल को क्या से क्या बना दिया है, एक एक बच्चे के हाथ में टैबलेट दे दी है उन्होंने, ज़बरदस्त, और खुद ही लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। उसमें कोई सेक्रेटरी एजुकेशन है जो हमारे यहाँ पे फेडरल जो सेक्रेटरी एजुकेशन है ना, उनका बहुत किरदार है, वो भी काफ़ी सपोर्टिव है। इवन जो है उन्होंने अपनी कंप्यूटर्स की क्लासेस बच्चों के लिए शुरू की हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के स्कूल में E7 में जो है कौन जाता होगा, सिर्फ जो है ये हमारे जो मुलाजमीन हैं, ये जो गरीब बच्चे हैं वो वहाँ पे जाते हैं, अल्लाह जज़ा देगी सबको। हाँ, मगर उनको जो है, उनको एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है उन्होंने बिल्कुल जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आपके प्राइवेट स्कूल हैं उनके मुताबिक दें। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर इस पर ये काम कर लें तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। फिर खान साहब, लॉ एंड ऑर्डर भी हमारा बहुत बड़ा इशू है। सर जी, आपकी महंगाई नीचे आए, रोजगार बढ़े, आपका आधा लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो ठीक हो जाएगा। इस वक्त जो है ये जो स्नैचिंग है, ज़्यादा वारदातें तो स्नैचिंग की हो रही है ना, और फिर अब ये जो नए टूल्स आ गए हैं, ये गैजेट्स आ गए, इनके ज़रिए जो फ्रॉड हो रहे हैं, नौजवान जो है वो इसको, तो बाकी आप अमन अमान की सूरत हाल पे अमन अमान का, खान साहब, अमन अमान से भी बड़ा इफेक्ट होता है जी। अमन अमान से अभी ये देखें, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को तो अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर भी जो है वो भी तो देखता है ना कि मैं जिस मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ वहाँ पे मेरी ज़िंदगी कितनी, अपना मेरे मुलाजमीन की ज़िंदगी कितनी सिक्योर है, मतलब यहाँ से मैं काम कर सकूँगा या हड़तालें होती रहेंगी, बिजली नहीं होगी, गैस नहीं होगी, रोज़ जो है सड़कें बंद होंगी, तो वो इन्वेस्टर भी आपका भाग जाता है। अब इन्होंने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ये इन्होंने काफ़ी सारी सिक्योर की हुई है, वो इन्वेस्टमेंट तो ले आएंगे मगर उसका फौरी तौर पे तो जो है आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होएगा।
मतलब उसके लिए जो है वही है फिर लॉ एंड ऑर्डर। ये जो है ना हमारे जैसे बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान हमारा बहुत सीरियस इशू है। इसके ऊपर जो है ना अब ये गवर्नमेंट तो सारी जो है वो उन्हीं की है जिनके सारा कुछ कंट्रोल में होता है। तो ये रल मिल के इनको जो है ना वो बलूचिस्तान पे एक फोकस करना चाहिए और केपीके में करना चाहिए। अब केपीके में मुझे नहीं अब समझ आती भाई ये केपीके में कैसे कर पाएंगे। वहाँ पे जो है अब पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो इतनी वो तो बहुत तालिबान वो है उनके जो है उनके साथ काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर है तालिबान वगैरह के मामले में। और वो जब भी कोई आप जो है जब कोई इस किस्म का ऑपरेशन करने जाना चाहते हैं तो वो फिर जो है वो फिर अंदर से आवाज़ें उठेंगी इसी किस्म की, वो आपके लिए मुश्किल होंगी। मगर ये सारी चीज़ें आपको जो है ना ये हल करनी पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए ना कराची में लॉ एंड ऑर्डर का कितना सीरियस इशू होता था, नवाज शरीफ के दौर में वो इशू जो है वो बिल्कुल लॉ एंड, लोग आज भी याद करते हैं कराची में वो वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर को इन्होंने कंट्रोल, नवाज शरीफ ने कंट्रोल किया था। उस खान साहब वो तो मैं कहता हूँ नवाज शरीफ ने किया था। चले इस पर भी मेरे साथ डिबेट कर लें, नवाज शरीफ ने कैसे किया था कंट्रोल। मतलब नवाज शरीफ ने कुछ भी नहीं किया था, उसने जितने स्टेक होल्डर है एक कमरे में सारों को बिठा दिया। उसमें एमक्यूएम भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, फौजी भी थे, खुद भी थे, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उन्होंने कहा जी ले आओ जी प्रेजेंटेशन दो। ठीक है, वहाँ पे अब उन्होंने जब प्रेजेंटेशन सारी देनी शुरू की तो उसमें पता चला जी पे ये क्रिमिनल्स हैं, इसको एमक्यूएम की बैकिंग है, ये क्रिमिनल्स हैं, इनके पीपल्स पार्टी की अपना बैकिंग है। वो सारे सामने बैठे थे पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम वाले। मियाँ साहब ने कहा जी उन तो सो, उन्होंने कहा ठीक है जी ऑपरेशन करें जो भी क्रिमिनल्स हैं, उन्हीं से कॉन्सेंट ली जिनके क्रिमिनल्स थे और वहां से फिर फौज को गो हेड दिया। ऐसे किया था। दैट्स गुड। कोई इन मौजूदात पे कभी मेरे से भी कुछ सुनिएगा, सुन लेंगे साहब। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफी। कल इंशाल्लाह फ्रेश वीडियो के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।